केबीसी में जिस तरह से सवाल इस बार पूछे जा रहे हैं, जो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाते थे उनको एक यूथ लीडर के तौर पे ऑप्शंस जो 4 दिए जा रहे हैं उसमें उमर खालिद और कन्हैया कुमार जैसे लोगों का भी नाम है। मतलब जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, जिनके ऊपर एफआईआर है, वो यूथ लीडर के तौर पे केबीसी में 4 ऑप्शंस में से दिए जा रहे हैं। एक सवाल उन्होंने कल परसों में भी पूछा है, शायद कल का ही वो एपिसोड है, जिसमें उन्होंने ये पूछा कि 25 दिसंबर को भीमराव अम्बेडकर साहब ने कौन से धर्म ग्रंथ की प्रतियां जलाई थी। उसमें आप ये सोचिए कि उसमें ऋग्वेद है, उसमें भगवत गीता है, उसमें और भी ऐसे हैं जो सनातन धर्म से रिलेटेड हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनके नाम लिए हैं, मनुस्मृति है, बहुत से नाम लिए गए। तो इस तरीके से ये जो 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे पूरे समाज में बहुत खराब संदेश दे रहा है और पूरे वही एजेंडा चल रहा है जो एजेंडा लिबरल्स इस देश में या जिहादी इस देश में चलाते आए। क्योंकि उमर खालिद को यूथ लीडर अगर आप बोल रहे हैं, कन्हैया कुमार को अगर आप यूथ लीडर के तौर पे ऑप्शंस भी दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्या हम यूथ लीडर के तौर पे दाऊद का नाम ले सकते हैं? तो आप उमर खालिद का भी नाम नहीं ले सकते। अगर आप उमर खालिद का नाम ले रहे हैं, कन्हैया कुमार जैसे लोगों का नाम ले रहे हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी चार्जशीट लगी हुई है। कन्हैया कुमार को सबने देखा है जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे कि किस तरीके से वो हिस्सा होते थे। इसके बावजूद केबीसी में जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको बढ़ावा दिया जा रहा है, इनके मन को बढ़ाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इनको बढ़ाने के बाद जिस तरीके से पूरे देश में गलत छवि पैदा कर रहे हैं, जिस तरह से सवाल पूछा गया मनुस्मृति के बारे में, ऋग्वेद के बारे में या हमारी भगवत गीता के बारे में, ये ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। आप बहुत गलत संदेश दे रहे हैं और महानायक से तो हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है वैसे, लेकिन उम्मीद हम कर भी सकते हैं क्योंकि वही महानायक हैं जो पिछले 4 महीने से सुशांत के केस पे चुप्पी में है, जो मौन व्रत पे है। मैम, ये जिस तरीके के जो एजेंडे चलाए जा रहे हैं, चाहे वो केबीसी हो, बिग बॉस हो, जो जनता इनका जमकर बहिष्कार कर रही है, पर उसके बावजूद भी सुधरने के लिए नहीं आ रहे। क्या करना चाहिए अब जनता को इनके साथ? देखिए, जनता ने तो सबसे पहले अपना फैसला सुना दिया कि इस बार देखिए, चाहे बिग बॉस हो चाहे केबीसी हो, मैंने तो सुना कि जितने लोग देखते थे उसका 10% भी लोग अब बिग बॉस नहीं देख रहे हैं और ना केबीसी देख रहे हैं। तो जिस तरीके से जनता ने अपना समर्थन दिया है देश के लिए कि अगर आप देश के खिलाफ जाएंगे, अगर आप ऐसी कोई चीज दिखाएंगे तो हम मनोरंजन के लिए अपने देश की संस्कृति को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम आपके इस तरह के शोज का बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। तो जनता से तो मेरी अपील है कि जो थोड़े बहुत लोग अभी भी एंटरटेनमेंट के नाम पे देख रहे हैं, आप प्लीज इसको बंद करिए। ये एंटरटेनमेंट नहीं किया जा रहा है। आपके देश में, आपके ही देश में किस तरीके से आपके धर्म को, आपकी संस्कृति को बॉलीवुड खराब करता आया हुआ है, ये वही काम कर रहे हैं। तो आपके घर में अगर ये चैनल्स चले, ये अगर शोज चले, तो आप चैनल चेंज कर दीजिए, आप दूसरी चीजें देखिए, आप जनरल नॉलेज की कोई चीज देखिए, लेकिन जो लोग एजेंडा चला रहे हैं उनका समर्थन मत करिए। मैम, यहाँ पे आपने सही बात कही कि जिस तरीके से हमारी जो देश की जनता है वो जागरूक हो चुकी है और वो इनकी बातों में नहीं आएगी जिस तरीके की चीजें करते हैं। पर यहाँ पे सवाल ये भी है कि जो अपने आप को महानायक के पद कहते हैं और जो ये कहते हैं कि बादशाहत है उनकी बॉलीवुड में, फिर भी वो पैसे की आड़ में आकर इस तरीके की चीजें करते हैं। आज हमारे संविधान को लेकर 50 तरीके की चीजें की जाती हैं, फिल्मों से इनकी फिल्में हो या फिर इनके कार्यक्रम हो, जिस तरीके से पूरे भारत में जो राष्ट्रहित है उसको पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश जो की जाती है। वैसे देखिए, पीछे अभी हमने 1 साल पहले, अभी 8 महीने पहले हमने सीए का प्रोटेस्ट पूरे देश में देखा और आपको पता है कि अमिताभ बच्चन जी के बहुत लोग फॉलोअर हैं। मतलब अभी उनको जब कोविड-19 हुआ, उनके परिवार को कोविड-19 पॉजिटिव जब ये लोग पाए गए, तो किस तरीके से पूरे देश में हवन पूजा, किस तरीके से इनको माना जाता है, किस तरीके से इनको, मतलब लोग इनको पूजते हैं। इनका क्या फर्ज नहीं बनता कि जब सीए के प्रोटेस्ट में लोग जो है देश जलाने का काम करते हैं, तो ये वहां पे एक ट्विटर पे जो आदमी हर 5 मिनट पे एक ट्वीट करता है, वो एक अपील नहीं कर सकता इस देश के युवाओं के लिए कि देश जलाना या भारत तेरे टुकड़े होंगे का समर्थन देना? या जो आज की डेट में, मतलब आज देखिए कि एएमयू में कुछ यूथ लीडर्स ने वहां पे आज फ्रांस के विरोध में, मतलब जिसने गला काटा है उसका समर्थन कर रहे हो, फ्रांस के विरोध में खड़े हुए। तो क्या बॉलीवुड के बड़े महानायक या बड़े जो जिस तरह के हीरो हैं जिनको देश अपना पूजता है, अपना हीरो मानता है, अपना आइकॉन मानता है, छोटे छोटे बच्चे जिनकी फिल्में देखने के लिए अपने माँ बाप से जिद करते हैं, 500-500 रुपए लेके लाइन में लगे रहते हैं, उन महानायक का फर्ज नहीं है उनको समझाना, उनके लिए ट्वीट करना? ये नहीं करते। इनको सिर्फ पैसा कमाना है। इनके लिए अगर सब कुछ, सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो इनकी फिल्में रिलीज हो, ये पैसा कमाए, बड़े बड़े बंगले खरीदे, हमारे ही पैसों से बंगले खरीद रहे हैं, इसी जनता के पैसों से बंगले आ रहे हैं, इसी जनता के पैसों से इनके घर आ रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, सब कुछ आ रही है। लेकिन ये जनता के लिए कि जनता जलाई ना जाए, दिल्ली में दंगे ना हो, बॉम्बे में दंगे ना हो, देश में दंगे ना हो, इसके लिए कोई अपील नहीं करते। शांति अपील का इनका कोई फर्ज नहीं है। और मैम, यहीं पे अगर सलमान खान के शो की बात करें तो उसकी टीआरपी भी एकदम 5 जो नंबर 5 है उसमें भी नहीं है। जिस तरीके से इन लोगों का रवैया रहा है तो जनता इनका इसी वजह से जमकर बहिष्कार कर रही है। देखिए, सबसे बड़ा बहिष्कार तो मुझे लगता है कि सुशांत के केस की वजह से हो रहा है, क्योंकि सुशांत के केस में जिनसे हमें उम्मीदें थी उन लोगों ने निभाया। मुझे सलमान खान से उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मुझे महानायक से उम्मीद थी, मुझे अजय देवगन से उम्मीद थी, मुझे अक्षय कुमार से भी उम्मीद थी, क्योंकि इनको तो हम महानायक और बहुत अच्छे हीरो के तौर पर मानते हैं। इनकी फिल्में देखते हैं, इनको राष्ट्रवादी जैसे तानाजी आई पीछे, और जिस तरीके से अक्षय कुमार भी हमेशा देश से रिलेटेड फिल्में करते थे,
अब ये समझ में आता है कि ये हमारे इमोशंस का किस तरह के इस्तेमाल करते हैं। ये वो फिल्में बनाते हैं जो हमारे दिल के, दिमाग के, जहन के, आत्मा के, देश के करीब हो। हम वो फिल्में देखने जाते हो, इस फिल्म का पैसा ये पाते हो, ये अरबपति बनते जाते हैं। लेकिन जहां एक्चुअल इन हीरोज की जरूरत है, जहां देश तोड़ने की बातें हो रही हैं, जहां देश जलाया जा रहा है, वहां कौन खड़ा होता है? जहां हमारे देश की सुरक्षा रक्षा की बात होती है, हमारा वही आर्मी का जवान, वहां वही सीआरपीएफ सीआईएसएफ का जवान, हमारा एक्चुअल हीरो वही है जो बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ रहा है। लेकिन हम जिनको हीरो मानते हैं वो हमारा हीरो है ही नहीं। यही तो हमारे युवाओं को समझने की जरूरत है कि जो 500 रुपए आप खर्च करते हैं इनकी फिल्मों में, वो अभी पीछे एक अकाउंट डिस्प्ले किया गया था कि अगर आप इंडियन आर्मी को कहीं से सपोर्ट करना चाहते हैं, या भारत सरकार के जो डोनेशंस होते हैं जिसमें भारत सरकार अपील करती है, आप वो 500 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, वट एवर यू वांट टू गिव, आप उनमें दीजिए। लेकिन इनकी फिल्में देखने मत जाइए, क्योंकि बॉलीवुड में वही लोग बैठे जो कहीं ना कहीं दुबई, पाकिस्तान का साथ देते हैं। मैम, अपनी फिल्मों को बहिष्कार से बचाने के लिए जिस तरीके के एजेंडा चलाए जा रहे हैं बॉलीवुड की तरफ से, अगर बात करें अक्षय कुमार की मूवी लक्ष्मी बॉम्ब की, तो जिस तरीके से जनता की तरफ से मांग उठ रही थी, जनता में आक्रोश था कि किस तरीके से उन्होंने मूवी बनाई जिसका नाम लक्ष्मी बॉम्ब रख दिया, तो मूवी का भी नाम बदल देते हैं और पोस्टर को भी बदल दिया अक्षय कुमार ने, तो इससे क्या लगता है इनकी मूवी को देखेंगे लोग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। देखिए, लक्ष्मी बम जिस तरीके से उन्होंने बनाया, मैं अभी आपको कह रही हूँ कि अभी दिवाली 15 दिन बाद दिवाली है, और दिवाली में लक्ष्मी जी की पूजा होती है। आप लक्ष्मी बम बना सकते हैं, आप अल्लाह फुलझड़ी बना सकते हैं, या अल्लाह के साथ कोई और नाम जोड़ सकते हैं, या क्रिश्चियनिटी में या और कहीं कुछ जोड़ सकते हैं। आप सारे धर्मों की इज्जत करिए ना। आप हमारे हिंदू देवी देवताओं के नाम लेके उनका मजाक बनाना, फिल्मों में उनका मजाक बनाना, और हम भी उसको टॉलरेट करते हैं। सबसे बड़ी गलती वैसी हमारी है, क्योंकि हम जब हॉल में जाते हैं तो हम ठाके लगाते हैं वो डायलॉग सुन के। हम अपने घरों में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, लेकिन जब फिल्मों में इनकी इंसल्ट होती है, इनके लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग होता है, तो हम वहां हंस रहे होते हैं, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम ये फिल्में ना देखें, ना